नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जयायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा अपि चते न प्रसीदध्येत अकर्मणः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नियतम कुरु कर्मत्वम, अर्थात अनुशासन से करो कर्म तुम, कर्म जयायो ह्यकर्मणः, अर्थात कर्म ही अकर्म से उच्च होता है। शरीर यात्रा अपि चते, अर्थात और तुम्हारे शरीर की यात्रा भी, जिसका यहाँ पे यात्रा से अर्थ होता है निर्वाह भी, न प्रसिद्धध्येत अकर्मण, अर्थात नहीं प्रभावित होता है अकर्म से। तो अर्जुन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकर्म का मार्ग अपना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूँगा, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भ्रम में है। वो युद्ध करना तो चाहते हैं, किंतु वो ये भी देख रहे हैं कि जो कौरव सेना है वहाँ पर उनके प्रियजन हैं, तो वो इसलिए थोड़े से विरोध में पड़ गए हैं, और इस कारण से वो सोच रहे हैं कि इस स्थिति से बाहर निकालने का जो एकमात्र मार्ग है वो यही है कि मैं कोई कर्म ही ना करूं। तो इसीलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। तो वो अकर्म का मार्ग पकड़ रहे हैं। और पिछले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझा दिया है कि यदि तुम जीवित हो तो तुम कर्म से बच नहीं सकते। अर्थात कोई भी जीवित प्राणी वास्तव में इस संसार में जैसे ही आता है वह कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से स्पष्ट ये कह रहे हैं कि तुम अकर्म को छोड़ करके कर्म का मार्ग अपनाओ। कर्म का जो मार्ग है वो वास्तव में अकर्म के मार्ग से श्रेष्ठ होता है। और वो अर्जुन को ये भी कह रहे हैं कि तुम यदि अकर्म करोगे तो तुम अपने शरीर का निर्वाह ही नहीं कर पाओगे। अर्थात तुम अपने शरीर की जो भी सस्टेनेंस है, जिसको कहेंगे आप निर्वाह अर्थात सस्टेनेंस, अब तुम अपने शरीर को सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। तुम जैसे जीवन में जीते हो तो तुम्हें खाना खाना होता है, तुम्हें पानी पीना होता है, तुम्हें सोना होता है, जागना होता है, चलना होता है, या दुनिया भर के और बहुत सारे ऐसे कार्य करने होते हैं। और इन सभी कार्यों में तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर्म अवश्य करोगे जो कि किसी न किसी को हानि पहुंचाएगा। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया ही था कि बोलने से जो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो मारे जाते हैं। या यदि आप भोजन को ही देख लें तो भोजन करना वास्तव में किसी न किसी जीव की हत्या होती है। यदि कोई जानवर नहीं हो, पशु नहीं हो, तो पौधे होंगे, पौधों में भी जीवन होता है। तो खाने से भी जो है आप किसी न किसी जीव की हत्या कर ही रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जीवन का जो निर्वाह हम कर रहे होते हैं उसमें भी बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जहाँ पर कि दूसरे प्राणियों को कष्ट मिलता ही मिलता है। तो अकर्म करके तुम यदि ये सोचते हो कि तुम दूसरों को कष्ट नहीं प्रदान करोगे तो तुम वास्तव में भ्रम में हो, क्योंकि यदि तुम अकर्म कर रहे हो तो तुम अपने शरीर का निर्वाह ही नहीं कर सकते। तो अकर्म करने का अर्थ यहाँ पर फिर ये हो गया कि तुम आत्महत्या कर लो, क्योंकि फिर तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही। इसको यदि हम एक स्तर और आगे लेके जाएं तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वास्तव में ये जो जीवन है ये एक यात्रा ही है, और यहाँ पर बहुत से हमारे जीवन में अवरोध आते हैं जिनको कि हमें पार करना होता है, और इन अवरोधों को पार करके हम जीवन में नई शिक्षाएं सीखते हैं, जिससे कि हम एक उत्तम पुरुष बनते हैं। और यही जो है ये अच्छे संस्कारों को हमारे भीतर जगाता है, जिससे कि हम फिर ईश्वर के निकट जाते हैं। अब यदि जीवन ऐसी एक यात्रा है और इस यात्रा में हम अकर्म का मार्ग अपनाते हैं, तो हम वास्तव में इस यात्रा में कोई प्रगति ही नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम कुछ करेंगे ही नहीं। आप इसको बिल्कुल ऐसे देख लीजिए जैसे एक वीडियो गेम होता है। तो वीडियो गेम में जो उसका हीरो होता है वीडियो गेम का, उसको बहुत सी बाधाओं को पार करके अपनी यात्रा संपूर्ण करनी होती है। और यदि आप अकर्म का मार्ग अपना रहे हैं तो आप वास्तव में इस वीडियो गेम को खेल ही नहीं रहे हैं। आप बस जो है एक जगह पे जाके बैठ गए हैं और उन बाधाओं के साथ में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आपकी यात्रा भी पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो यही है कि वो व्यक्ति जो कि संन्यास ले लेता है और किसी गुफा में जाके बैठ जाता है और अपने संसार से दूर भाग करके जो संसार में मिलने वाले कर्म उसको करने थे उनसे दूर भाग जाता है, वो वास्तव में जीवन में कुछ प्रगति ही नहीं करता, क्योंकि उसको
जीवन में वो सारे स्टिमुलस मिलते ही नहीं हैं, वो सारी उत्तेजनाएं मिलती ही नहीं है जिनसे कि वो वास्तव में सीख प्राप्त करके अच्छे संस्कारों को अपने भीतर विकसित कर सके। वो वैसा का वैसा ही वहीं रह जाता है। इस संसार में यदि आपको आगे बढ़ना है, अच्छे संस्कारों को विकसित करना है और आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो आपको इस संसार में जूझना होगा। इस संसार में रहकर ही आप वास्तव में उस प्रकार के अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कि आप जीवन में एक उत्तम मनुष्य बनकर अच्छे संस्कारों को प्राप्त कर सकें। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक के संदेश को आपको समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।